लेज़र के ज़रिए ये 5 मिनट का एक अमल होता है। नाक में पट्टी रख के उसको सुन किया जाता है। सुन करके लेज़र के ज़रिए जो नाक के गदूद हैं, जो ज़्यादा काम कर के बड़े हो चुके होते हैं, उनको छोटा कर दिया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर सदीक माहिर अमराज नाक कान गला। मेरी ग्रेजुएशन सन 2012 की है। उसके बाद मैंने नाक कान गले के अंदर स्पेशलाइजेशन की। हमारे यहाँ एक मसला बहुत ही आम है और वो है गले का बार बार ख़राब होना। जब गले का बार बार ख़राब होते हैं तो अक्सर बेशतर हम लोग गरारे करने लग जाते हैं, या कुछ लोग हमें कहते हैं कि जी आप दम करवाएं, आपको गले हो गए हैं। अक्सर औक़ात हम लोग गले को मलवाने लग जाते हैं, या कुछ वो में कोई खैर ख्वाह मिल जाएगा तो वो हमें ये कह देगा कि आप गले की नुक्कड़ पे चले जाएँ, वहाँ पे फार्मेसी पे ये वाली अद्वियात का इस्तेमाल कर लें। लेकिन हम इस चीज़ को कतई नहीं जानते कि गले का ख़राब होना ज़्यादातर गले का ख़राब होना नहीं होता। उसके अंदर मसला होता है हमारी नाक का, जिसकी वजह से हमारा जब नाक बंद होता है या नाक में केरा पड़ जाता है या तो नाक के गदूद हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उससे भी हमें जो गले की मसाइल हैं वो आने लग जाती है। लेकिन जब हम गरारे करते हैं या जो इस तरह के मसाइल वगैरह जब हमें पेश आते हैं, हम कोई अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, वक्ती तौर पे तो हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो एक मेन मसला होता है उसको हम जब एक पीछे डाल देते हैं, तो वो जब मसला बहुत बढ़ के सामने आता है तो उस वक्त हमारा इलाज करना, जो हमें परेशानी होती है, वो बहुत मसला बन जाता है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारे नाक का जो असली काम है वो है फ़िल्टर करना। जो आबो हवा में जितनी भी बीमारियाँ हैं, जो भी कुछ है, वो हमारे नाक में फ़िल्टर करके हमारे फेफड़ों तक लेकर जाना। जब नाक के अंदर कोई इशू आ जाएगा, नाक की कोई मसला बनेगा, तो नाक प्रॉपर फ़िल्टर नहीं कर पाएगा। जिस तरह के कोई एसी का फ़िल्टर होता है या कोई और किसी चीज़ का फ़िल्टर होता है, या कोई घर में अगर आपने कोई पानी का फ़िल्टर लगाया हुआ है, तो फ़िल्टर अगर अपनी जगह से ख़राब हो जाए तो वो पानी सही तरह से साफ़ नहीं आएगा। इसी तरह हमारे नाक के फ़िल्टर भी अगर ख़राब हो जाए या नाक का कोई मसला बन जाए, हवा है वो अपनी सही तरह से हमारे फेफड़ों तक नहीं जाएगी। जब वो फेफड़ों तक नहीं जाएगी तो उसके अंदर हमारा जो रेशा है वो ज़्यादा बनेगा, हमारा जो गला है वो बार-बार ख़राब होगा, हमें दमे की शिकायत बनने लग जाएगी, हमारे जो फेफड़े हैं वो कमज़ोर होने लग जाएंगे। अक्सर औक़ात ऐसे मरीज़ भी मेरे पास आते हैं गले की ख़राबी के साथ कि हमने अद्वियात का इस्तेमाल कर लिया है और हमारे गले में अभी भी दर्द होती है और हमारा गला हमारा ठीक नहीं हो रहा। जब उनको देखा जाता है तो पता चलता है कि गला उनका बिल्कुल ठीक है, उनके मसला उनका नाक का है। ऐसे वो लोग जो सुबह उठते हैं और उनका गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होता है, गले के अंदर दर्द हो रही होती है, फिर वो जब पानी वगैरह पीते हैं, जो जैसे-जैसे दिन गुज़रता जाता है उनका गला ठीक होने लग जाता है। तो उनको कतई भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती। उस केसेस के अंदर उनको पता होना चाहिए कि उनकी नाक का मसला है। जब नाक उनका बंद होगा तो उनको मुँह खोल के साँस लेंगे, मुँह खोल के साँस लेंगे तो उनका गला खुश्क होगा या रेशा वगैरह बनेगा, तो वहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होने लग जाएगा। इन्फेक्शन ज़्यादा होगा और वो मसले बनेंगे तो गला उनका ऑटोमेटिकली ख़राब होगा। वो अगर गरारे करके या मेडिसिन वगैरह लेके वो वफ़ी तौर पे तो अपने को फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन जब लंबे अरसे के ये वाला मसला चलेगा तो उनको जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ सकती है। तो इसमें अक्सर औक़ात ये किया जाता था कि बेहोशी दे के जो नाक के गदूद होते हैं उनको काट दिया जाता था या जला दिया जाता था या उनको छोटा कर दिया जाता था। उसमें एक तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती थी या खून बहुत ज़्यादा निकलता था लोगों का। लेकिन अब उस तरह से हम लोग अब नहीं करते। लेज़र के ज़रिए ये 5 मिनट का एक अमल होता है। नाक में पट्टी रख के उसको सुन किया जाता है। सुन करके लेज़र के ज़रिए जो नाक के गदूद हैं, जो ज़्यादा काम कर के बड़े हो चुके होते हैं, उनको छोटा कर दिया जाता है, ताकि ये वाले जो मसाइल आपके गले ख़राब होने के आ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएँ।